वेलकम टू माय यूनिक क्लासेस। माय नेम इज कुलदीप सोंदिया और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक। हमने पिछले कई टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, ड्रेनेज में मैंने कई सारी चीजें पढ़ा चुकी है। हिमालयाज रीजन पढ़ाया था, पेनिनसुला रीजन पढ़ाया था। आज हम स्टार्ट करेंगे रिवर सिस्टम और मैंने रिवर सिस्टम में भी कई चीजें पढ़ा दी है। इंडस पढ़ाई है, गंगा पढ़ाई है, ठीक है ना, गंगा रिवर सिस्टम भी पढ़ा चुका है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रह्मपुत्र। क्या याद करेंगे? ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। किसके बारे में? ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जानेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है क्या, है ना, कि रिवर इसकी क्या इसका फ्लो है, क्या कहाँ से सोर्स है, एवरीथिंग स्टार्ट करेंगे। तो जो ब्रह्मपुत्र है वो किधर से है कि इंडस और सतलज का जो वो था, क्या था, इंडस और सतलज का जो सोर्स पॉइंट है वो क्या है, मानसरोवर लेक है ना। सोर्स पॉइंट क्या है, मानसरोवर। आप लोगों को मैंने बता के रखा है मानसरोवर लेक किधर है, ठीक है। ये मानसरोवर लेक जो इंडस और सतलज का जो सोर्स पॉइंट है वो मानसरोवर लेक, और इसका ब्रह्मपुत्र का भी जो सोर्स पॉइंट है वो क्या है, मानसरोवर लेक के पास ही है ना। मानसरोवर लेक है, उसी के आसपास एक सोर्स पॉइंट है, उसका क्या है, मानसरोवर लेक के पास एक सोर्स पॉइंट है, उसका क्या, ब्रह्मपुत्र का है, ठीक है ना। अब ब्रह्मपुत्र की याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र है रिवर फ्लो किधर होती है, ठीक है ना। अपना ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। जो ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है ना, ये जो ब्रह्मपुत्र है ये इधर वाले एरिया से आती है। किधर से आती है? ये इधर मानसरोवर हम मान लेते हैं, ये लेक है, ठीक है ना। इधर लेक से इसका सोर्स पॉइंट है और ये इधर से बहती हुई ऐसे कहाँ जाती है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम वगैरह में बहती। कहाँ बहती है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम वगैरह में। मतलब जो इधर का एरिया है, इधर के एरिया में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ठीक है ना। याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ठीक है। अभी क्या है कि ये जो ब्रह्मपुत्र है ये मानसरोवर तिब्बत में है। कहाँ है? तिब्बत में। अब ये तिब्बत से फ्लो होना स्टार्ट हुई, ठीक है, हम मान लिया फ्लो हो रही। फिर ये क्या होती है, यू टर्न लेती है। एक पॉइंट आता है, यहाँ पे एक पॉइंट है नामचा, ठीक है, नामचा बड़वा करके एक टर्निंग पॉइंट है, हम कह सकते हैं उसको। वहां से क्या लेती है, यू टर्न लेती है। क्या लेती है? यू टर्न, ठीक है। यू टर्न लेकर ये एक अपने इंडिया के पॉइंट पे आती है, उसको हम उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दिबांग। क्या कहते हैं? दिबांग। और ये जो दिबांग जो लोकेशन है वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में एक दिबांग पॉइंट है। वहां पर क्या होती है, तिब्बत से फ्लो होती है अपना ये क्या, ब्रह्मपुत्र, और एक नामचा बरवा पॉइंट पे पहुंचती है। उस टर्निंग पॉइंट को उस वहां से टर्न लेती है, यू टर्न लेती है और यू टर्न लेकर दिबांग में पहुंचती है। दिबांग कहाँ है? अपने अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या है कि इसमें कई सारे ट्रिब्यूटरीज इसको हेल्प करती हैं। अब क्या है कि अरुणाचल प्रदेश पहुंच गई। अब अरुणाचल प्रदेश के नीचे आसाम है, मेघालय है, मिजोरम है ना। तो इधर के एरियाज में बहने के लिए बहुत सारी इसकी सहायक नदियां चलती है, ठीक है ना। अब क्या है कि अब हम इस बार याद रखेंगे कि कई सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज मतलब मैंने भी बता के रखा है कि कौन सी होती है। ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है सहायक नदियां। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है जैसे कि दिबांग, ठीक है, याद रखेंगे, दिबांग। फिर एक क्या है, लोहित, ठीक है। और एक ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती है, केनुला, ठीक है। और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन ये मेजर ट्रिब्यूटरीज है जो ज्यादातर एग्जाम में आती हैं, ज्यादातर पूछी जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र की, ठीक है ना। अब क्या है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, आप लोगों को अगर क्लाइमेट में अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्लाइमेट में क्या होता है, जो इंडिया का ये वाला पोर्शन होता है, किधर वाला, इधर का, जो इधर का पोर्शन होता है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, जो इधर का पोर्शन होता है, इधर जो बारिश होती है, क्या होती है, बारिश होती है, इन एरियाज में सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है? अपने जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो ज्यादातर उन एरियाज में बहती है जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होता है। क्या होता है? रेनफॉल की वैल्यूज क्या होती है, मतलब बारिश सबसे ज्यादा होती है। और आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा बारिश शायद मेघालय साइड होती है। मेघालय, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, मतलब कि अरुणाचल, आसाम, मेघालय साइड बारिश क्या होता है अपने इंडिया में ज्यादातर होती है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अब ये ब्रह्मपुत्र बह इधर ही रही है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम साइड, तो इधर का जो बाढ़ आने की समस्या होती है, क्या होता है, अब जब इनमें बारिश ज्यादा होती है, वैसे ही ब्रह्मपुत्र का पानी ज्यादा है, ठीक है। अब जब बारिश ज्यादा होती है और जब बारिश के कारण इन नदियों में क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी में पानी ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, यहाँ फ्लूड आ जाता है। क्या आ जाता है? फ्लूड। आप लोगों को पता होगा फ्लूड क्या है कि बाढ़ आना, ठीक है ना। बाढ़ आ जाते हैं और बाढ़ आने किस नदी
नदी के कारण इधर की प्रॉपर्टीज बाढ़ आता है, तो इधर की क्या होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, समस्याएं आ जाती हैं, है ना, बहुत सारे घर गिर जाते हैं, बहुत सारे लैंड इरोजन वगैरह हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कि जो इधर फ्लूड आती है, फिर इधर जो समस्याएं आती है नदी के कारण, वो किस नदी के कारण आती है, ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। वजह क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी उस एरिया में बहती है जहाँ क्या होता है, हाईएस्ट रेनफॉल होता है, और हर रेनफॉल के समय क्या होता है, ब्रह्मपुत्र का जो पानी रहता है उसका लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अगला एक पॉइंट याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र की जो टोटल लेंथ है, क्या है, ब्रह्मपुत्र की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 2900 किलोमीटर। कितनी है, 2900 किलोमीटर। और इसे सेकंड लार्जेस्ट क्या कहते हैं, सेकंड लार्जेस्ट रिवर कहते हैं अपने इंडिया की। किसकी, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, याद रखेंगे, क्या कहते हैं, 2900 किलोमीटर के साथ अपने ब्रह्मपुत्र नदी है। एक चीज और याद रखेंगे, जो ब्रह्मपुत्र का पानी है वो अपने इंडिया में बहुत ही कम मात्रा में यूज किया जाता है, और ज्यादातर इसका पानी आउट ऑफ इंडिया रहता है। क्या रहता है, आउट ऑफ इंडिया, है ना, मतलब कि मेजर पोर्शन इसका आउट ऑफ इंडिया बहता है, कुछ समी पोर्शन ऑफ वाटर इसका क्या होता है, ब्रह्मपुत्र का अपने इंडिया पे बहता है। ठीक है, एक और फैक्ट पॉइंट याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र को, इसको ब्रह्मपुत्र को जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में, कहा, तिब्बत में त्शंगपो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, याद रखेंगे, त्शंगपो। ठीक है, त्शंगपो के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में, और इसी नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, यमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कहाँ का इसका सोर्स है, मानसरोवर लेक सोर्स है। ठीक है, मानसरोवर लेक सोर्स है, और उसी के पास जहाँ से इंडस और सतलज नदी आती है। ठीक है ना, अब ये ब्रह्मपुत्र नदी हमारे ईस्ट साइड बहती है, ईस्ट एरिया से बहती है, अरुणाचल प्रदेश आसाम साइड बहती है। ठीक है, ये जो मानसरोवर लेक है ये तिब्बत में, ये क्या करती है, अपना ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से बहना स्टार्ट करते हैं, और एक नामचा बरवा पॉइंट पे जाके क्या करती है, टर्निंग पॉइंट है, वहां से क्या करती है, टर्न लेती है, यू टर्न लेती है, और फिर कहाँ, दिबांग में, अपना दिबांग एक लोकेशन पॉइंट है अपने अरुणाचल प्रदेश में, दिबांग का अरुणाचल प्रदेश है, वहां से क्या लेती है, अपने इंडिया में इंटर करती है। दिबांग में अपने इंडिया पे जहाँ पे इंटर करती है वो दिबांग है, और दिबांग अपना अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसको कई सारी सहायक नदियां मिलती हैं। इसकी सहायक नदी जैसे कि दिबांग, लोहित, केनुला और बहुत सारी है, लेकिन इनकी कुछ मेजर्स को हम याद कर लेते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र अपने इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है विद 29 किलोमीटर के रेंज से। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर है, जो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का ज्यादातर पानी इंडिया के बाहर यूज किया जाता है, इंडिया के अंदर कुछ ही पॉइंट पे यूज किया था, कुछ ही मतलब कि एवरेज के हिसाब से यूज किया था। ब्रह्मपुत्र क्या है, उन एरिया में बहती है जहाँ हाईएस्ट रेनफॉल होता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र क्या है, तिब्बत में त्शंगपो नाम से जानी जाती है, और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ओके, थैंक यू। आज के लिए ब्रह्मपुत्र में इतनी जानकारी, और नेक्स्ट हम अगले रिवर कल पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर के बारे में। सो हैव टू ज्वाइन माई क्लासेस।